कुम बिइज़्निल्लाह। शाबाश, चलो अब मेरे साथ खेलो। एक बार की बात है कि गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह के वक्त जब आप इन पुतलों के पास आते तो मोहब्बत और यकीन के साथ फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से वो बेजान मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते, बातें करते और शाम के वक्त नरमी से फरमाते वापस हो जाओ, और वो सब दोबारा मिट्टी बन जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा फौत हो गया। माँ बाप का दिल गम से टूट चुका था। उन्होंने सुना था कि गौसे आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं। दिल में एक उम्मीद जागी। रात के अंधेरे में चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के दरमियान सुला दिया और खामोशी से चले गए। अगली सुबह गौसे आजम तशरीफ लाए और हमेशा की तरह फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। तमाम पुतले उठ खड़े हुए, मगर वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। गौसे आजम मुस्कुराए और आहिस्ता से फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुम बिइज़्निल्लाह। और फिर अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिंदा हो गया। दूर खड़े माँ बाप ये मंजर देखकर रो पड़े और अपने बच्चे को गोद में उठाकर घर ले गए। जब ये बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो गुस्से में फरमाया, तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के बनाए हुए को भी जिंदा करते हो। और ये कहकर डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजरे और हंसते हुए पुकारा, भागो ए कब्रों वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मार डालेंगे। अचानक अल्लाह के हुक्म से कब्रें फट गईं, मुर्दे निकल आए, कफन सर पर लिए और गौसे आजम के साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वालिद की आवाज आई, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुक गए और फरमाया, वापस चले जाओ अपनी कब्रों में, और सब मुर्दे लौट गए। फिर गौसे आजम ने अदब से अर्ज किया, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये मुर्दे क़यामत तक कफन सर पर लिए यूं ही चलते रहते। ये वाकया इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामात अता फरमाता है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता।